नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, 26,000 पर ऊपर क्यों नहीं टिक पा रहा है बाजार। सवाल नंबर 2, आज की गिरावट क्या लंबी चलेगी। सवाल नंबर 3, बाजार की गिरावट में कहां पर हैं खरीदारी के मौके, खास तौर से पावर और मेटल में जो कल तेजी देखने को मिली, आज जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या वहां पर अभी भी खरीदारी जारी रख सकते हैं या फिर अभी करना चाहिए इंतज़ार। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन सबसे पहले अगर बाजार की बातचीत करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है दबाव। अभी 150 अंक नीचे निफ्टी, अभी तक जो है 25,900 को जो है थोड़ा सा सम्मान जो है वो मिल रहा है। एक बार टूटा ज़रूर है, 25,892 का तक का लेवल देखने को मिला है, लेकिन 25,900 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन होता हुआ मोर और लेस दिखाई दे रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस लेवल को बचा पाता है या फिर यहाँ से गिरावट और गहराएगी। इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करते हैं। आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या लग रहा है सर, 25,900 के नीचे जाएगा आज की क्लोजिंग या उसके ऊपर बंद होने में रहेगा कामयाब? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आज के बाजार को देख करके? सर पॉसिबिलिटीज है। 25,900 पे कोई सपोर्ट नहीं है कि 25,900 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई सपोर्ट यहाँ पे है नहीं। लगातार 25,000 से 26,000 तक आ चुका है, तो 200-300 पॉइंट का करेक्शन, अगेन बाउंस बैक, दोनों तरफा मार्केट चलेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल मार्केट वी आर इन द बुल रन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का करेक्शन जस्ट एक नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है। 25,750, 25,700 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां तक भी जाना चाहिए। अगर वहां पे भी जाता है फिर भी ये ट्रेंड जो है, प्राइमरी ट्रेंड पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी ट्रेंड पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी 58,220, आज 161 पॉइंट नीचे है। अभी जिन लोगों ने भी पोजीशन नहीं बनाया, या तो उनको लग रहा था कि एक तरफा तो रैली हो रहा है, एक तरफा रैली कुछ नहीं होगा मार्केट पे, दोनों तरफ का रैली आपको मिलेगा, देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल दोनों इंडेक्स लेवल पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेशन मैं करके जा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बड़ी संख्या में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही भर भर के सवाल हमारे दर्शकों ने हम तक पहुंचा दिए हैं, तो एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं और बीच बीच में तमाम सेक्टर्स और शेयरों का विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सुनील जी के सवाल के साथ, जो कि जानना चाह रहे हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर के आपकी राय। और ये इन्होंने लिया हुआ है 148 पे और कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट और मीडियम टर्म टारगेट दोनों जानना चाह रहे हैं, क्या रखना चाहिए विशाल मेगा मार्ट। अभी अगर हम देखें तो विशाल मेगा मार्ट चल रहा है 145 के आसपास, आज 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 150 के आसपास थोड़ा सा उसी रेंज में अभी एक दायरे में फंसा हुआ है विशाल मेगा मार्ट का शेयर। इन्होंने 148 पे ले रखा है। तो अभी क्या करना चाहिए सर विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? रिजल्ट तक का वेट करें विशाल मेगा मार्ट में? बिल्कुल जी, हमने कॉल भी दिया था पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। एंड जिस तरीके के हमने देखा, दिवाली, दुर्गा पूजा, फेस्टिवल सीजन चल रहा था, और ओवरऑल विशाल मेगामार्ट, स्टाइल बाजार, जितने भी कंपनीज है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आया है बीच में। और क्योंकि फेस्टिवल आने से पहले मार्केट को सेंटीमेंट के ऊपर मार्केट चलता है, तो सेंटीमेंट ऑलरेडी काम कर चुका था विशाल मेगामार्ट के लिए। तो शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे, जिस दिन प्रोमोटर ने स्टेक बेचा था, कुछ स्टेक 4 to 5% के आसपास का, उस दिन का डीप था 112-13 के आसपास का, नॉन स्टॉप उसके बाद भाग रहा है। हमने कॉल भी दिया था 130-32 के आसपास से, हमने रिकमेंडेशन दिया था। और अभी सपोर्ट अगर देखा जाए तो 130-132 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि टूटना नहीं चाहिए। अब 145 है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट होना चाहिए 165 एंड 168 के आसपास। थोड़ा मिड टर्म अब जाएंगे तो मुझे लगता है कि 180-185 ऑन द वे। अब शॉर्ट टर्म में इसलिए चल चुका है, तो इसीलिए इट विल टेक अनदर 2 क्वार्टर, 185 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया ट्रेंड है, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। फ्रेश बाई भी अगर आप करते हो तो 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए जी। ये बात जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी लें, और उससे पहले सर एक जरा शेयर लेकर के आते हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जरा लेकर के आइए। 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो है यहाँ पर कल जो है यहाँ पर बड़ी गिरावट थी नतीजों के बाद, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है इस गिरते बाज़ार में। और 11 बजे के बाद, 11:30 के बाद एकदम से ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया हुआ है मोमेंटम। क्या टिप्पणी रहेगी सर 1475 के आसपास, 1475 का लेवल?
सर पर्टिकुलर काउंटर मुझे लगता है कि और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है और अच्छा खासा बेस बनाया। हमने बहुत पहले कॉल भी दिया था शॉर्ट टर्म व्यू, और इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ओपिनियन भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से भी 70-80 टका चल सकता है। चलने के बाद मुझे लगता है कि एक जो 1550 1560 के आसपास रेसिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा स्टॉक रुक सकता है। उसके बाद आपको रिव्यू करना चाहिए। अगर 1550 इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आता है, ऑल टाइम हाई जो पहले लगाया था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, वहां पे जाने का हाई पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। जिनके पास पोजीशन है, आप पोजीशन को ट्रेल करते जाइए। फ्रेश बाइंग भी एडवाइजेबल है। एंड सेकंड थिंग, आप जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप भी बने रहिए, कुछ इशू नहीं है। लगातार हायर हाई देखिए, प्राइमरी ट्रेड सेकेंडरी ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है, ऊपर आ रहा है, बने रहने का सलाह होगा इसमें। चलिए, तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ इसमें 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के अंदर 1474 1475 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 30 रुपये का अपसाइड अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हम भाव नहीं दिखा पाए, लेकिन शेयर पूरी तरीके से मोमेंटम में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी की बात करते हैं। और अगली कंपनी पर गौरव जी का प्रश्न आया है गेल को लेकर के, और ये इन्होंने लिया हुआ है 500 शेयर हैं 185 के आसपास गेल के इन्होंने। और अभी अगर हम देखें तो गेल का जो भाव देखने को मिल रहा है करीब 1% के आसपास की गिरावट है। 183 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ सुस्त चाल रहती है सर इसकी काफ़ी। क्या करें, मतलब थोड़ा धीमे चलता है। रखे रहें पोर्टफोलियो में, निकालें। इन्होंने 185 के आसपास लिया हुआ है, करें, होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक गौरव जी। सर देखिए, जो थोड़ा धीमे चलता है वो फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहता है, और थोड़ा फास्ट चलना कभी कभी सही है, लेकिन धीमे चलना भी बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है आपके शो में कि गेल भेल कोल इंडिया जैसे स्टॉक चलता नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। अब इतना टाइम से चला नहीं है, देखिए कोल इंडिया में भी एक मोमेंटम आया है, रिसेंटली बीएचएल में भी एक मोमेंटम आ चुका है, तो अभी गेल बाकी है, इसमें भी मोमेंटम आपको आते हुए आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। अभी 185 के उनके आसपास का बाइंग है, 183 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। बने रहने का सलाह होगा सर। ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया है 165 170 से, मुझे लगता है कि 165 आपको एक स्ट्रांगली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए, जैसे ही स्टॉक 192 193 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको अगेन आपको फिर से 220 एंड अगेन आपको 240 तक आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। हाँ, चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो जो है यूज़र जी की है। और यूज़र जी कह रहे हैं मेरे पास जी शिपिंग के 70 शेयर हैं, बहुत ऊपर की खरीद है सर, 1230 की। कह रहे हैं पर मेरी कई बार प्रदीप और रचित सर से बात हुई है। रचित सर ने भी बोला था 1060 के ऊपर जाने के बाद 1150 और 1250 तक जाएगा। ये ऊपर कब जाएगा? जब आपकी बात हो चुकी है फिर तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी 1100 के आसपास है, आपने ऊपर ख़रीदा है। सबके लेवल्स आपको पता ही हैं, लेकिन ठीक है, प्रदीप जी की राय अभी आपको दिलाते हैं। प्रदीप सर से आप कह रहे हैं बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सर अभी क्या करना चाहिए? 1100 के आसपास जी शिपिंग, 1230 की इनकी खरीद है। सर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पॉजिटिव हूं, और मुझे जितना याद है इस स्टॉक में आई थिंक रचित सर ने भी कॉल दिया था, तो हमारा दोनों का व्यू इसमें पॉजिटिव था। और मुझे लगता है कि 1250 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अब उससे पहले स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेगा। अभी धीमे धीमे भाग रहा है, अब बने रहिए बिल्कुल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। अभी के लिए जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि एक बार 1015 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए। आपको ये काउंटर 1282 1285, वो उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं वहां तक जाता हुआ दिखाई देंगे। उसके बाद आपको ऑल टाइम भी हाई लगाता हुआ दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए और थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी तो 1285 के लिए आप बने रहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जीबी शिपिंग को लेकर के। और अब अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अमरेंद्र कुमार जी, कह रहे हैं कि प्लीज़ बताइए कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक के बारे में बिल्कुल बताएंगे सर। और कैनरा बैंक के रिजल्ट भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, और नतीजों के बाद ये देखिए नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर ही। एनआईआई 2% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देखें तो 4000 करोड़ से बढ़ के 4774 करोड़ के आसपास पहुंचा है। प्रोविजनिंग में थोड़ा सा इन्होंने इजाफा किया है।
ये बात यहाँ पर देखने को मिली है। नेट एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है, घटता हुआ दिखाई दिया है। और ये तमाम चीज़ें निकल के आई हैं कैनरा बैंक पे। और अभी अगर हम कैनरा बैंक पे एक नज़र डालें तो अच्छी चाल दिखाता हुआ 100 ओ क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है सर। शानदार नतीजे, शानदार नतीजों के बाद शानदार चाल। अब 133 पे आता हुआ आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया। और ये वो मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब जब 100 रुपये के नीचे था तब से यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन जो है वो पॉजिटिव रही हैं। और छोटे शेयरों का लगातार ये हिस्सा रहा है जो हम लोग हर सैटरडे 2 बजे लेकर के आते हैं। और शानदार चाल सर। अब यहाँ पे क्या करें, दो तरह के हैं कि क्या यहाँ पे जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है 100 के आसपास, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, आज की इस रैली में क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है या फिर ये रैली अब पूरी हो चुकी है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कैनरा बैंक को लेकर? सर मेरा व्यू यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है। और ऑब्वियसली बैंक ऑफ इंडिया चला, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा चला, पीएनबी थोड़ा बहुत भागा था, कैनरा बैंक भागा नहीं था। अभी तो ये रैली शुरू हुआ है। अब 133.50 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली कैनरा बैंक होना ही चाहिए। जिस तरीके का रैली स्टार्ट हुआ है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मैक्सिमम 1 मंथ पे आपको 148 से 150 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 150 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको अगेन 178 180 तक का प्राइस भी आपको आएंगे। तो डेफिनेटली 150 अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर एक महीने का टारगेट है 150 के लिए, मुझे लगता है कि आपको अभी करेंट जोन से बाय करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 122। 122 विल बी योर स्टॉप लॉस, 150 टारगेट रहेगा। मैक्सिमम 1 मंथ पे आपको आना चाहिए और लंबे टाइम के लिए भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। हाँ, ये बात है कैनरा बैंक को लेकर के। तो जिन लोगों की भी कैनरा बैंक में पोजीशन हो या नई खरीदारी करना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि वो उत्तर से उन संतुष्ट हो गए होंगे। बीइंग मी के नाम से आईडी बनाई है, निखत जी हैं, कह रही हैं निखत जी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए निखत जी। ऐसे ही बस आप लोगों की अपनी दुआओं में आप लोग शामिल रखिए और अपनी दुआएं भेजते रहिए। BHEL सर, BHEL पे राय जानना चाह रही हैं। 297 पे ले रखा है, कितना समय लगेगा और ऊपर आने में? हायर लेवल पे थोड़ा सा इनकी खरीद है। BHEL को लेकर के जानना चाह रही हैं। 297 यानी 40 रुपये। आज तो काफ़ी शानदार मूव है मैम, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, लेकिन आपने काफ़ी ऊपर ले रखा है। और अच्छी बात ये कि अब मतलब अच्छी या बुरी जो भी, आपने लोअर लेवल पे आपने वो नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर कहीं पर भी आपने एवरेजिंग करने की कोशिश नहीं की, वरना शायद आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती। सर अब ये अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच रहा है, लेकिन इनकी खरीद उससे भी ऊपर है। अच्छी बात है कि डिविडेंड वगैरह हो सकता है कि मिलते रहे हों। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी BHEL को लेकर के? सर पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक बेस बनाया है और तगड़ा बाइंग आया है 220 230 के लेवल पे। अब यहाँ पे एक 274 275 में एक रेसिस्टेंस है। 275 जाने के लिए नॉन स्टॉप रेडी हो रहा है। 275 270 के ऊपर जैसे ही आपको दिखेंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 275 के लिए अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ओपन है ट्रेड, और जिनका मिड टर्म का व्यू है मुझे लगता है कि अभी भी वेट करना चाहिए। 275 क्रॉस करने के बाद आपको 300 एंड अबव ये भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ये अब जरा बात कर लेते हैं दो सीमेंट कंपनियों के ऊपर। विष्णु जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी सर। नमस्कार आपको भी। पहले तो कह रहे हैं बहुत दिनों से मेरा सवाल नहीं लिया गया है, आप राय दिलवा दीजिए। अभी एक पर राय दिलवा देते हैं सर, JK लक्ष्मी सीमेंट को लेकर के। और दूसरा सवाल मेरी तरफ से है इंडिया सीमेंट को लेकर के। ये दोनों ही सीमेंट शेयर आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी खरीद 940 की है JK लक्ष्मी पे। तो अभी अगर हम JK लक्ष्मी पे अगर हम नज़र डालें तो ये चल रहा है 2.25% ऊपर 872 873 के आसपास। और इन्होंने लिया हुआ है 940 पे। तो इनकी खरीद से अभी भी इनको हो रहा है नुकसान। क्या टिप्पणी रहेगी सर, होल्ड करें, एवरेज करें या निकल जाएं, ये जानना चाह रहे हैं। तो अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या करें इस आज की इस रिकवरी में? तो यार मुझे लगता है कि रिकवरी अभी आना चाहिए। ऑलमोस्ट ये 938 940 तक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। एक बाउंस बैक मुझे दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ऑलमोस्ट था 836 840 के अराउंड, तो वहां से एक बाउंस बैक आ रहा है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। हम्म, चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है।
अगली टिप्पणी के लिए। इंडिया सीमेंट को लेकर के मैंने आपसे पूछा था सर, आज 5.6% की मजबूती है, 414 का लेवल देखने को यहाँ पर मिल रहा है इंडिया सीमेंट के अंदर। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस तेजी के बाद? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह होगा। 413 के आसपास का अभी इंडिया सीमेंट चल रहा है, और 413 400 आज भी हाई था 430 का। ऊपर पे सस्टेन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज पहला दिन है। अब पहला दिन पे जब भी कोई स्विंग हाई लगता है, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में होता है। जैसे कि मैं अभी अगर चांद पे चला जाऊंगा तो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। वैसे ही सर एग्जांपल है, कोई स्टॉक जब भी कोई न्यू 52 हाई लगाता है, लगाने के बाद कंफर्ट फील नहीं करता, थोड़ा नीचे आ जाता है। अगेन नेक्स्ट एक दो दिन में फिर से अपने दोस्तों को साथ में लेके, मतलब स्मार्ट मनी को साथ को लेके, साथ एक साथ जाके फिर से वो तगड़ा वाला बाइंग आता है। तो ये जो इंडिया सीमेंट है ना सर, इसमें अभी वो सीन हुआ है, ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है आज। लेकिन मुझे लगता है कि 470 480 ऑन द वे बने रहने का सलाह होगा। बहुत भर भर के लोग यहाँ पे पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भी आपको हायर प्राइस आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए, ये बात है यहाँ पर कि यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करने की ही सलाह दी जा रही है। और इसके बाद जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। सर, एक टिप्पणी आपकी एलजी को लेकर के जानना चाहेंगे। अभी हाल की लिस्टिंग है, हमारे जो है सरफराज साहब बहुत देर से पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए एलजी को। ये आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, अच्छी लिस्टिंग रही, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा इनको। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1660 के आसपास एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ, जो आपकी आईपीओ हाई स्ट्रेटजी है उसके आधार पर देखिए क्या टिप्पणी रहेगी इस पर। देखिए, सरफराज जी के लिए एक ही निवेदन है कि अगर आपका व्यू 2-3 साल का है, बने रहिए। अदरवाइज एक बार आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 1620, 1620। 1620 इसके नीचे कभी भी फिसल जाता है ना, तो आपको नहीं रहना है। ओनली फॉर 40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बने रहिए। अगर जितना हायर प्राइस आता रहेगा आप उसके हिसाब से ट्रेल करते जाइएगा, लेकिन 1620 इसके नीचे आपको रहना ही नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस सबके बीच में दिलीप व्यास जी हैं हमारे अगले दर्शक, जाम कोडरमा राजकोट से। करें नमस्कार विपुल जी। सैजिलिटी इंडिया सुबह भी बात हुई थी सर, ब्रोकर उसके बोले पे भी रडार पे बात हुई थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने लिया बहुत अच्छे भाव पर है। 42 रुपये की इनकी खरीद है सर, और 200 शेयर हैं। कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल? आदरणीय प्रदीप हल्दर सर का व्यू बताइए, आभार धन्यवाद। तो 42 पे लिया है, 13 रुपये की इनकी प्रॉफिट को हो रहा है अभी। ये प्रॉफिट कहाँ बुक करें? 60 तक का वेट करें या फिर अभी के लिए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके किनारे हो जाएं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मुझे लगता है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मैं इसमें पॉजिटिव हो गया हूं, लेकिन आज इसलिए नहीं पॉजिटिव हो पा रहा हूं क्योंकि 51 के आसपास भाई साहब ने गैप छोड़ के आया है। तो ये गैप कंप्लीट करने के बाद जब 55 क्रॉस करेगा, उस मूव में ये कैरी फॉरवर्ड होकर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अभी का जो मूव है, देखिए 57.89 57.89 हाई लगा के अगेन 55.50 के आसपास आ रहा है। लेकिन टेंशन ऑलमोस्ट खत्म लग रहा है, और जिस तरीके का बेस बना है, जिस तरीके का वॉल्यूम आया है सर, अभी ऐसा वॉल्यूम इससे पहले कभी नहीं आया है। मतलब आफ्टर द लिस्टिंग हमने देखा है कि जब उसके बाद जब लिस्टिंग हुआ था, तब से आज का दिन में, इस हफ्ते में ऑलरेडी लास्ट 3 4 5 दिन में जितना वॉल्यूम आया है, इससे पहले वॉल्यूम कभी नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मार्ट मनी का निवेश आया है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। और सेकेंड थिंग, आईपीओ हाई क्रॉस करने वाला है अभी। तो एक बार मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक को आपके रडार पे रखना चाहिए। लेकिन यहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गैप छोड़ के जा रहा है। वो गैप कंप्लीट अगर करता है तो मैं सेटिस्फेक्शन फील करूंगा, और इसमें मैं बाई कॉल भी देना पसंद करूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करके। चलिए, थोड़ा वेट करके, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। काफ़ी सारे सवाल जो है वो पावर के इर्द गिर्द आ रहे हैं। कल की जो रैली रही है, प्रथा जी शायद का सवाल मैंने शायद कल भी लिया था गोदावरी पावर पे, लेकिन चलिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पावर पे काफ़ी क्वेरीज हैं। गोदावरी पावर पे सर 285 पे लेकर के बैठी हुई हैं, गुड आफ्टरनून कह रही हैं आपको, और कह रही हैं कि अभी ये कब 300 पार होगा। और इन्होंने लिया हुआ है 285 पे, 80 शेयर इनके पास है। इनकी खरीद से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब अभी प्रेशर में है। क्या सलाह आपकी रहेगी गोदावरी पावर को लेकर के? और 300 तक के टारगेट जो इन्होंने सेट किए हैं वो कब तक देखने को मिल सकते हैं, ये जानना चाह रही हैं।
देखिए मुझे लगता है कि सर 1 क्वार्टर वेट करके जाइए। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इसको लेके। 240 से आपके चैनल पे हमने रिकमेंड किया है। 300 एंड 350 का दोनों का टारगेट है। आपको 1 क्वार्टर अगर आप वेट करते हो, मतलब 3 महीना, 3 महीने में आपको 300 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप 2 से 3 क्वार्टर वेट करके जाते हो तो आपको 340 350 भी आते हुए दिखाई देंगे जी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर। इरिडा, गौरव मुदगल जी हैं, गौरव मुदगल जी, हाँ, गौरव मुदगल जी इरिडा के बारे में जानना चाह रहे हैं। और आज हमने पावर के बारे में बात की है। अगर हमारे टी स्प्लिट अभी रेडी होगी तो आपको दिखा भी देंगे। ये इन्होंने लिया है 201 पे। हाई लेवल पे काफ़ी लोग हैं इरिडा के अंदर, हर लेवल पे हैं। मतलब जिस तरीके से इसका आईपीओ आया और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही और मतलब चलता रहा। ये देखिए पावर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। अगर और भी पावर के शेयर आते रहेंगे, हम लोग तो खैर डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन वैसे 2:30 बजे आप देखिए प्रदीप जी की ही राय मिलेगी आपको, और साथ में अरुण मंत्री जी की राय। इरिडा हो, टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, सुजलॉन हो। सुजलॉन पे आज काफ़ी क्वेरीज आई हैं और दबाव बन रहा है कि इसको एक बार और डिस्कस किया जाए, तो इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे एक बार और डिस्कस करने की। लेकिन सुजलॉन पे जरूर बात होगी। लेकिन 2:30 बजे बाकी आप डिटेल जो है आप पावर स्टॉक्स पे देख सकते हैं। सर क्या करें, इरिडा पे वह 201 पर लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी तो कंसोलिडेशन कर रहा है। 153 154 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन लॉन्ग जाने वाला है। 2 3 महीना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगर जब भी मूव आएगा, ये 168 170 को ब्रेक करेगा, तब उसी मूवमेंट पे आपको 240 250 तक लेके जाएगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगेन एक कंसोलिडेशन चलने वाला है। हम्म चलिए, ये बात यहाँ पर जो है वो निकल करके आई है। और इन सब के बीच जो है, क्योंकि इसी सीरीज़ में हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, तो सर सुजलॉन को भी लपेट ही दीजिए, फिर फ़ायदा, फिर अलग से हम लोग पावर पे क्यों बात करें। सुजलॉन भी एक बार देख लीजिए। बहुत लोगों की जो क्वेरीज है और बहुत लोग फ्रेश बाई के लिए भी पूछ रहे हैं। बाकी अभी जो है 58 के आसपास जो सुबह के लेवल्स थे उन्हीं के आसपास काम कर रहा है। रिकवरी आई है 40 पर, जो 48 50 52 के आसपास, जहाँ से आपने मतलब वो पिन निकाली थी वहीं से रिकवर हुआ है। क्या टिप्पणी है सर। सर एग्जैक्टली मैं आदमी ऐसा हूं कि अगर जब तक लेवल नहीं बदलेगा, मैं मेरा व्यू को स्टेटमेंट को बदलता नहीं हूँ। डेली वाह। डेली व्यू नहीं बदलेगा एकदम। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेरी था मॉस्टिप को लेके, अरे मॉस्टिप ऊपर नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मॉस्टिप भी ऊपर आएगा, आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। वैसे ही सुजलॉन, मेरा एक टाइम, एक जमाना था, उस टाइम पे पूरा मैं 3 4 महीना नेगेटिव व्यू था। जब से मैं नेगेटिव था तब से स्टॉक चला नहीं, सेम स्टॉक ही है। बस अभी प्राइस कंफर्टेबल आया है, रिजल्ट सेशन आ चुका है, मल्टीपल टिगर है, और अभी कहीं ना कहीं पावर चलने का भी एक पोटेंशियल लग रहा है। तो ऑलरेडी हमने जब से रिकमेंड किया तब से भागना स्टार्ट हो चुका है, और अभी मुझे लगता है कि 74 तक मैं ये इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाने वाला हूँ। 70 के ऊपर हम प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, 74 तक प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी तो सर बाइंग मूड पे अभी भी जिनको लगता है कि नहीं बाय करेंगे तो डेफिनेटली बाय करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये मैंने 1 साल का कॉल दिया था। दिवाली पीक था, नेक्स्ट दिवाली से पहले पहले ये आपको होते हुए दिखाई देंगे। लगता है कि सर नेक्स्ट 1 क्वार्टर के अंदर ही अंदर ये पॉसिबल होगा। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जा सकते हो। चलिए, जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन भी अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये मौजूदा स्तर पे आप लोग बना सकते हैं। ये राय निकल के आ रही है। और अगली टिप्पणी के लिए जो है जो आई है वो है यहाँ पर JWL में क्या करना चाहिए। JWL सर जुपिटर वैगन पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी रणनीति बनानी चाहिए। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर। रेलवे पे थोड़ा सा हम लोगों की राय लगातार रही है, आप क्या सलाह देंगे। देखिए अभी तो बेसिकली कुछ नहीं करना है। जिनके पास पोजीशन है ऑलरेडी है हायर टाइम फ्रेम से, आप बने रहिए। और जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम स्टार्ट होगा तब आप पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए लास्ट कुछ महीनों से नहीं चल रहा है ओवरऑल रेलवे सेक्टर। और मुझे लगता है कि बजट से पहले पहले एक बार पॉसिबल होगा। रेलवे में अभी भी मूव नहीं आ रहा है। एक बार आप करेंट जोन से फ्रेश बाई करने का मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरा व्यू पॉजिटिव है इसमें। मुझे लगता है कि रिकवरी आएगा। अभी फ्रेश बाय करने का थ्रेट वही है, आप बाय करोगे 1 महीना चलेगा नहीं, तो आप सोचिए आपको कैसा फील हो सकता है। इसीलिए आपके रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आप बाय करके जाइए, अदरवाइज थोड़ा दूरी बना के चलिए अभी। हाँ, ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में मतलब ऐसी ऐसी कुछ एक टिप्पणियाँ आ जाती हैं कि क्या ही कहा जाए। हमारे जो बिलियनियर बॉय सरफराज जी हैं वो लिख रहे हैं, सर मुझे लगता है, ये इनको लगता है कि अगर विपुल सर प्रधानमंत्री
और प्रदीप सर गृह मंत्री होते तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई बेरोजगार रहेगा। दिल से सल्यूट है आप लोगों को। प्रभु जो कर रहे हैं अच्छे तरीके से कर लेने दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहाँ कहाँ से सोच लेते हैं और कह रहे हैं एलजी आईपीओ के टाइम से होल्ड है, एक्सेल का व्यू है। तो एलजी पे सर इनका जो वो था कंप्लीट हो गई थी ना सर टिप्पणी, या कुछ ऐड करना है उसमें? एलजी पे आप बने रहिए, 1620 पे स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म व्यू है, 1 साल व्यू है तो बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब मैं 1 साल के व्यू के लिए मैं चलता नहीं हूँ, मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ। ट्रेंड जब तक है प्रदीप हल्दर तब तक है। ओह, ट्रेंड खत्म हो जाएगा 1620 के लिए, मैं भी उसके बाद नहीं रहूंगा। ये तो जब ऊपर है तो आप बने रहिए। 1850 1900 ऑन द वे है। बेस बनाने के लिए जो टाइम चाहिए, इतना बड़ा आईपीओ था तो अभी उसका एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है जी। ये जो मतलब यही सब तो मिस कर रहे हैं लोग आजकल। आजकल आपके डायलॉग, आपकी स्माइल थोड़ी सी कम हो गई है, प्रेशर में हमेशा लगते हैं। यही तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग आपके बीच बीच में आते रहते थे, सब गायब हो गए हैं आजकल, हमेशा तनाव तनाव में दिखाई देते हैं। थोड़ा मुस्कुराते रहिए सर आप। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी आई है मॉसिप पे, अभी आप बात ही कर रहे थे। और सांच डोगरा जी है, कह रहे हैं हाय विपुल सर, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग। मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था, प्लीज़ इस बार मेरा क्वेश्चन ले लो। मॉसिम 250 शेयर हैं, 277 में शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। सर मॉसिप पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है, अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करें? 300 पार का आपका जो एक आपने डायलॉग दिया था वो सर अभी उस पर आपका कायम है सर उस पर? डेफिनेटली विपुल जी, मैं स्टेटमेंट ज्यादा बदलता नहीं हूँ इजीली। 215-20 में ना एक सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट जिस दिन ब्रेक करेगा, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हमारा व्यू भी बदलेगा। लेकिन उससे पहले जब तक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है। मोस्टिप स्मॉल कैप में आता है तो वॉलेटाइल थोड़ा ज्यादा रहता है। सेमीकंडक्टर थीम है, सेमीकंडक्टर थीम में 2030 तक मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत पॉसिबल है। अब रिसेंटली जो रिजल्ट आया था थोड़ा न्यूट्रल है, मतलब मिला जुला है, ज्यादा अच्छा उतना बढ़िया एक्सेलेंट हम रिजल्ट कह नहीं सकते मॉस्टिप के जो रिजल्ट है। तो इसीलिए अभी कंपनी चलता है बाय द डिविडेंड द फंडामेंटल। अब ऐसे टेक्निकली फटाफट फटाफट 300 हो जाएंगे, उसके बाद 350 हो जाएंगे, तो पैसा तो सब लोग बना लेंगे। स्टॉक मार्केट में तो पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो से सभी लोग पैसा बनाते ना। तो इसीलिए पेशेंस चाहिए। 215-20 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगेन आपको 270 280 आते हुए बिल्कुल दिखेंगे। हम्म, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक मिथुन मोदक। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी है, ये जो आप लोग व्हाट्सएप पे जो सवाल भेजते हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको कॉल मिलाते हैं, ज़्यादातर लोग उठाते नहीं हैं, फिर आप कहते हैं सवाल लेते नहीं हैं। अब आपसे बात करनी हो तो कैसे की जाए? बाद में कुछ लोग फ़ोन उठाते कहते हैं हमको लगा कि स्पैम कॉल है। अब कैसे क्या किया जाए बताइए, कैसे संपर्क होगा, कैसे बातचीत होगी आपसे? इस कार्यक्रम के दौरान अगर कोई ऐसा कोई फ़ोन आता है अननोन नंबर से तो उठा लीजिए, इसके बाद फिर मत उठाइएगा। चलिए, इस बीच जो है मिथुन मोदक जी है, और मिथुन मोदक जी कह रहे हैं मझगांव डॉक कब चलेगा? मझगांव डॉक पे ऊपर आया है सर सवाल, और जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर और कब यहाँ पर रिकवरी आएगी, कब तेज़ी आएगी? थोड़ा अब इधर बाकी बैंक हुए, बाकी मेटल हुआ, इन सब में जो रिकवरी आई है तो थोड़ा सा डिफेंस जो है वो साइड लाइन हुआ है, शायद इस वजह से इनको इनका सवाल रहा होगा। किस भाव पे ख़रीदा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह होगा। अभी मुझे लगता है कि 3,000 के ऊपर भी जाने के लिए बेस बना रहा है अपना। शानदार स्टॉक है। एंड वीकली चार्ट में भी बहुत बढ़िया एक सपोर्ट लिए लेके अभी ऊपर आया है। और थोड़ा मुझे लगता है कि करेक्शन इसमें बाकी है। अभी 2748 2743 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मोटा मोटा आपको अगेन 2650 2660 के आसपास भी मिल सकता है। तो डरने घबराने का कोई भी बात नहीं, बने रहिए। जिनके पास पोजीशन है नीचे आता है तो एक्युमुलेशन कीजिए, ऑल टाइम हाई आपको दिखेंगे। थोड़ा डिफेंस अभी नहीं चल रहा है, अभी चलना भी नहीं चाहिए। अभी सब कुछ एक ही साथ चल जाएगा तो कैसे होगा? अभी फोकस मेटल और पीएसयू में है। अभी ऐसे ही यहाँ पे रहेगा कुछ टाइम, पावर भी अभी चलेगा। बने रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। अच्छा, चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। और हमारे एक दर्शक की आपकी सराहना में एक टिप्पणी आई थी, मिस हो गई, मैं पढ़ने ही वाला था। वो कह रहे थे कि उनको बड़ा प्रॉफिट हुआ है, नेट वेब को लेके शायद उनका जिक्र था, 345 पे 345%। चलिए, अगर मिलता है तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन आईओसी पे जानना चाह रही हैं आकांक्षा गुप्ता जी, और कह रही हैं कि मैं क्या आज अपना आईओसी बेच दूं? 139 पे लिया हुआ है,
शेयर्स टुडे, और क्या इसको बेच करके अदानी एनर्जी सोल्यूशन बाय कर लूँ? तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही ट्रेंड में है इस समय, देखिए आईओसी भी सर, और। हाँ। अदानी सॉल्यूशन जो है बेसिकली, हाँ। मुझे लगता है करेंट जोन से ऊपर जाएगा। मैं इसमें फंडामेंटल रीड कर ही रहा था, और टेक्निकल के आधार पे दोनों कंपनीज पे देखा जाए, दोनों व्यू पे देखा जाए तो अदानी सॉल्यूशन एक पॉजिटिव काउंटर निकल के आ रहा है। करेंट जोन से 20 to 25% अपसाइड नेक्स्ट 6-8 महीने में मैं देखता हूँ। आईओसी में मैं अपसाइड देख पा रहा हूँ एक बार 175.8 तक। तो अभी जिस तरीके का एक बाइंग जोन आया है, आप देखेंगे एंटायर बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी में, मैं इसमें ज्यादा पॉजिटिव रहता नहीं हूँ लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें मोमेंटम आता है, फिर से ये थोड़ा बहुत जो है हल्का हो जाता है, फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो मोमेंटम अभी आया है, अभी आप बने रहिए, 178.5 तक आपको लेके जाएगा, तब जाके आप एक बार प्रॉफिट बुक करना। और अगर अदानी सॉल्यूशन भी लेना है तो फिर आप लेके जा सकते हो, अदानी सॉल्यूशन में मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छा सर, ये जो इनका जो सवाल था उसको थोड़ा सा उनको ये कह रही है कि हो सकता है इनके पास पैसे ना हो, कह रही है कि इसको बेच करके, क्योंकि 40 पे लिया है, 140 पे, अब 23 रुपये बन रहे हैं, इसको बेच करके क्या अदानी एनर्जी सोल्यूशंस ले सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी, क्योंकि मैं बेचने उनको देना नहीं चाहता, मैं ओ। चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट बने रहिए, इसीलिए ऐसा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ अच्छा। कि अदानी सॉल्यूशन पे अगर आप जाना ही चाहते हो तो 50% शिफ्ट होइए, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आईओसी में अभी भी रैली पेंडिंग है, और ये जो मोमेंटम है कैरी फॉरवर्ड होना चाहता है। तो इसीलिए, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम रहता है, 30 सेकंड में इतना खुल के हाँ बताने का कोई टाइम बात नहीं नहीं सर, मैं ये खोलने का काम रहता। मैं कर लूँगा सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल भाई। अच्छा, चलिए, आपने चूंकि अभी आईओसी पे इतना डिटेल में बताया ना सर, एक और देख लीजिए सर, एचपीसीएल, क्योंकि एचपीसीएल पे भी इसी तरह का सवाल है, और ये सुमित सुंदरियाल जी का सवाल है। कह रहे हैं, हेलो सर, एचपीसीएल में 32% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट बुक करके किसी और में स्विच कर सकते हैं? अब ये थोड़ा सा ऐसी स्थिति है ना कि लोगों को लग रहा है यार कहीं बाजार गिर रहा है, कहीं अगर कहीं मतलब प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए, तो ये मुझे लगता है ये डर जो होता है ना, अब इंट्राडे लो पे आ गया है, 32% के प्रॉफिट पे है सर, क्या करना चाहिए? अभी 469 470 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए बेसिकली इंट्राडे लो पे है, ये सेकेंडरी ट्रेंड में है, इसका जो मेन प्राइमरी ट्रेंड है, मतलब अगर आप देखोगे, जो उस दिन मैंने क्लास में सिखाया था, जो ग्रैंडफादर फादर है वो ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल डबल टॉप फॉर्मेशन पैटर्न बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद का जो ब्रेकआउट आया था उसमें फेल हो गया था, फेल होने के बाद फिर से नीचे रिट्रेसमेंट अगेन बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। सो ऐसा पैटर्न देखना मिलना बहुत मुश्किल होता है मार्केट में, और ऐसा पैटर्न में ही पैसा बनता है 1-2 क्वार्टर्स में। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी बेचना नहीं है, बने रहिए, 530 550 तक ये खींच के लेके जाएगा। इसीलिए सिमिलर जो ट्रेंड है ना, वो संगत का असर रहता है, आईओसी भी भागेगा, इसीलिए मैं आईओसी में प्रॉफिट बुक कराना चाहता नहीं हूँ। 178 180 तक आपको लेके जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी मुझे लगता है कि 520 550 ऑन द वे। ये बात है यहाँ पर, तो उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा आपको। इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय जो है जुड़े हुए हैं लाइव, तो आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद, और ज़्यादा लोगों को जोड़िए सर, थोड़ा कुछ लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे लिंक शेयर करें, ट्विटर पे लिंक शेयर करें, जिससे से ज़्यादा लोग तक हमारा ये कार्यक्रम पहुँचे, और जो तमाम गलत जानकारियाँ मिल रही हैं उससे लोग दूर रहें। अमिताभ सिंह जी कह रहे हैं सुजलॉन के ऊपर, कह रहे हैं 58 के भाव पर मैंने लास्ट दिसंबर में ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद 75 तक गया, मैंने बेचा नहीं, अभी क्या करूं? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है सर, थोड़ा पीछे जा करके अगर आप ऐड कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं प्रदीप जी से कहूँगा जब भी समय मिले तो आपको एक बार और अपडेट दे दें, क्योंकि आज कल काफ़ी ज़्यादा सवाल आने लगे हैं, क्योंकि रिकवरी आ रही है। रेनिक राणा जी कह रही हैं, प्रदीप सर गुड आफ्टरनून टू यू एंड प्रदीप सर, कैनरा बैंक 2200 शेयर 116 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? व्यू 1 से 2 महीने का, थोड़ी देर पहले जाकर के आप देखेंगी, उत्तर मिल जाएगा। अदरवाइज़ रात को 8 बजे हमारा एक विशेष सेगमेंट, जब इसका एक बड़ा हिस्सा अपलोड करेंगे, उसमें आपको कैनरा बैंक का शेयर अवश्य मिलेगा, वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हैं। तो ये तमाम टिप्पणियाँ लगातार आ रही हैं। अदानी पावर को लेकर के बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर अदानी पावर भी देख लीजिए एक बार के लिए, और उसके बाद से स्विगी, हाँ स्विगी पे बात करेंगे पहले, लेकिन अदानी पावर लगातार हम लोग बात कर रहे हैं अदानी पावर को लेकर के। अभी 2:30 भी सेगमेंट में अदानी पावर ही डिस्कस हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल है। ये रिकवरी आई है एकदम से, और ये अब हरे निशान में 1% ऊपर 164 पे सर। बिल्कुल सर, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा।
200 ऑन द वे, 200 ऑन द वे है, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। अब शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा करेक्शंस, वोलेटाइल ऑलवेज अदानी रहता है, और ऑलवेज मैं बताता हूँ अदानी मीन्स वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी फेस आपको करना है। इसमें हाई आरओआई पॉसिबल है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इस पर्टिकुलर काउंटर में। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी के लिए अगले दर्शक के पास जाएं, और उससे पहले हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं केपीआई ग्रीन के बारे में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदारी करना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि लॉन्ग टर्म में कैसा दिखाई दे रहा है केपीआई ग्रीन। कल जो है ये सारे शेयरों में अच्छी मजबूती थी। आज की अगर बात करें तो केपीआई ग्रीन थोड़ा प्रेशर में है, 0.25% के आसपास की गिरावट है, लेकिन एक महीने में सर क्या रैली रही है। 20% से ज़्यादा की तेज़ी केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर देखने को मिली है। 527 के आसपास चल रहा है। क्या करें सर, अभी गुंजाइश है, जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं क्या? और इन्होंने क्या टिप्पणी की है, वांट टू बाय। अब ये इन लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए क्या ये सही लेवल है, या थोड़ा नीचे आने का वेट करें? मुझे लगता है कि सर देखिए, ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस ना है ऑलमोस्ट, आप देखेंगे 565 580 तक के आसपास एक रेसिस्टेंस है वहाँ पे। रिसेंटली गया भी था और फिर से नीचे आ गया। अब करेंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि डीप आपको देखने को मिलेगा। करेंट जोन से थोड़ा बहुत 27 30 पॉइंट नीचे मिलता है, देन आप बाइंग स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगेन 530 से 527 से एक बार आपको 500 का लेवल मिलेगा देखने को। अगेन 500 से फिर से जो रैली होगा उस रैली में ब्रेकआउट पॉसिबल होगा। 561 570 ये जो रेंज है ना, इस रेंज पे बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस क्रॉस करने के बाद अगेन आपको 640 650 तक आता हुआ दिखाई देंगे। अब ये पॉसिबल होगा जब ये थीम चलेगा, उस थीम के साथ। अभी भी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम चाहिए, 3 4 महीना लग जाएगा। हम्म, ठीक सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं संतोष जी, उड़ीसा से हैं। संतोष जी, लेकिन ये आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब इतनी देर से फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। चलिए, आपका सवाल हम लोगों की जिम्मेदारी है, तो हम लोग तो भाई सवाल आपका ले लेते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कॉल बैक आ सकता है आपको। और जो है फिर आप, चलिए ठीक है, आप इनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर, विपुल सर और प्रदीप सर को प्रणाम। आपका शो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है कि शेयर मार्केट का स्ट्रेस सब गायब हो जाता है। हाँ, ये बात सही। सबका स्ट्रेस गायब करने के चक्कर में आजकल प्रदीप जी स्ट्रेस में आ गए हैं। कह रहे हैं मेरा सवाल है, मेरे पास IRFC। सर आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अरे स्ट्रेस? मुझको नहीं लग रहा है गुरुदेव, लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे यूट्यूब पे, आप देखिए बीच बीच में आ रहे हैं। हमारी PCR टीम को लग रहा है, हमारे प्रोड्यूसर साहब को लग रहा है कि आजकल बहुत तनाव में रहते हैं, मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते कम हैं। आप पहले अभी 6 महीने पुराना अपना वीडियो देख लीजिएगा, अभी का वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ चूक हो रही है। चलिए, अगली टिप्पणी जो है, जो IRFC सर 23 रुपये पे लिए हुए हैं। वाह वाह, 3 4 साल और रख सकता हूँ सर। 23 रुपये बहुत कम लोग दिखे हैं मुझे जो कि मतलब जो है रेलवे में अभी प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये देखिए 23 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं। 3704 शेयर हैं, 23 का 123 हो गया है, और अभी 3 4 साल और रख सकते हैं। कह रहे हैं कि ये शेयर तो मुझे FD इतना डिविडेंड दे रहा है, तो मैं इसे 3 4 साल रख लूँ। ये बड़ी अच्छी सोच है सर, कि कह रहे हैं कि जितना FD में रिटर्न मिल रहा है उतना तो मुझे डिविडेंड मिल जाता है साल भर में। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा। 123 124 के आसपास का प्राइस है, वो नहीं चल रहा है अभी, कुछ टाइम नहीं चलेगा, लेकिन बने रहिए, बेचिए मत। बहुत बढ़िया कंपनी है। 112 113 पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, एंड आई बिलीव वो सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। जैसे ही ओवरऑल स्पेस चलने लगेगा, ये स्टॉक भी आपको बाउंस बैक करते हुए दिखेंगे, 178 200 आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी दूर दूर तक चार्ट में नहीं है कोई भी अप ट्रेंड, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन ना आ रहा है, ना ही ब्रेकआउट आ रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा इस काउंटर को। जी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगली टिप्पणियाँ जो हैं आई हैं अगले सवाल पे। सर वो स्विगी रह गया। हाँ, हमारे एक दर्शक लगातार वो मैं जब रात के शोज़ में वो अक्सर कहते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि आप डिस्कस करना, आप स्विगी नहीं डिस्कस कर रहे हो प्रदीप जी के साथ। तो प्रदीप सर, ये एक तो दूसरे हमारे दर्शक हैं आदित्य राजपूत जी, लेकिन एक और दर्शक हैं जो लगातार आपको रात में पूछते हैं कि क्यों नहीं पूछा आपने स्विगी। तो स्विगी पे क्या करें सर? अभी 500 शेयर आदित्य जी के पास हैं, 2 3 महीने का नज़रिया है, और 420 पे लेकर के रखा हुआ है, तो उनकी खरीद से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए मौजूदा भाव को लेकर के? सर कुछ नहीं करना उनको, बस बने रहिए। अगर उन्होंने करेंट जो ऑलमोस्ट 420 से बाई किया है, राइट, हम्म
तो क्या फोर 420? ट्वेंटी पे, हाँ 420 पे बाई किया है तो 418 के आसपास का भी चल रहा है। सो बने रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल ये थीम मुझे अच्छा लगता है, और ये न्यू जनरेशन थीम है, चलेंगे। ये इसका पी कैलकुलेशन में मत जाइए, आप देखेंगे बहुत ज्यादा पी है, क्यों नहीं चल रहा है, चलेगा, इट विल टेक सम टाइम। आप एक बार 375 380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ताकि मैं अभी थोड़ा नीचे आ रहा है और एक बार देख रहे हो 410 407 8 8 भी आ भी सकता है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एकुमुलेशन का जोन है, फ्रेश बाइंग भी किसी को अगर करना है तो करके जाइए, 500 के ऊपर आपको आते हुए दिखाई देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है आदित्य जी। और इस बीच जो है साहिल जी जानना चाह रहे हैं वेदांता में कब एंट्री करनी चाहिए। कल यहाँ पर अपडेट आई थी, डीमर्जर को मंजूरी इनके मिल गई है, लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था। कल अच्छे मोमेंटम में भी था, आज 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट क्या वेदांता में खरीदारी का मौका हो सकता है, या और नीचे जा करके खरीदना चाहिए सर? सर एक देखिए, ऑलरेडी ना एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और वेदांता के साथ एक वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार पैटर्न बिल्ड किया है, कैंडल स्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार बनाया है। तो ये बनाने के कारण ना ये थोड़ा इसमें और सेलिंग प्रेशर हैवी हो सकता है, 490 तक 485 तक ये जा सकता है। तो 480 या 485 तक मैं एक बार देख रहा हूँ, वो करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद अगर बाउंस आता है तो तब जाके वेदांता में आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जिनके पास पोजीशन है, शॉर्ट टर्म व्यू है, आपने लिया था, तो फिर आप एग्जिट करके जाइए, क्योंकि प्राइस थोड़ा आपको नीचे दिखेंगे। अगर व्यू है 2-3 महीने का भी, तो मैं बोलूंगा आप बने रहिए, क्योंकि ओवरऑल स्पेस चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक हेल्दी करेक्शन मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। हम्म। हाँ चलिए, प्रांजल जी कह रहे हैं प्रदीप सर को शादी कर लेनी चाहिए, वो भी 1-2 साल के अंदर, इतना तनाव में आ गया है। विपुल और रचित सर को देखिए कितना खुश रहता है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। और साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं एमआरपीएल को क्या करंट जोन से बाई कर सकते हैं। तो बताइए सर, क्या एमआरपीएल में करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? इस बीच 1400 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी बताइए। सर अभी 164 के आसपास है, अभी करेंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत चल चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था, अभी आप एक बार 178 180 तक ये रैली कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करेंट जोन से इसलिए नहीं बाय करने का सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी चलने का तो पोटेंशियल है, लेकिन करेंट जोन से बाय करेंगे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। सो ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी बने रहिए 178 180 के आसपास, मुझे लगता है कि टारगेट आना चाहिए। जी। सर चूँकि हम करीब 30-40 मिनट के आसपास का एक सेगमेंट जो है रात को 8 बजे अपलोड करते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये हिस्सा जो आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूँ, अभी के बाज़ार में आज की जो गिरावट है उसमें कहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है? क्या पावर में ख़रीदारी करें, या फिर हम ख़रीदारी करें मेटल में जो कल चल रहा था, पावर चल रहा था, बैंकों में ख़रीदारी करें पीएसयू, या फिर कुछ कहीं कुछ और? मतलब क्या, मतलब 3-4 शेयर जो अभी आपको लगता है इस गिरावट में बाय किया जा सकता है 2-4 महीने, या जो भी 15-20 दिन के नज़रिए के लिहाज से आप कहना चाहें तो? विपुल जी, इस बाजार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है। एंड इसीलिए आप अगर मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मैं लास्ट 4-5 दिन से कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, कोई ज्यादा कॉल नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि एक अच्छा एनालिस्ट अब तभी हो जब आपको मार्केट के साथ साथ आपको आपके जो खुद का मोमेंटम है उसको भी कंट्रोल आपको करना चाहिए। अब हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं ना, हम किसी को ज्यादा 4-5 दिन हो गए ज्यादा कॉल्स नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट ओवर बॉट हो चुका है। अब जो भाग रहा है फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी के साथ जा रहा है, वहां पे बाय करना रिस्की है। आपको भी कहाँ पे बाय करना है, जैसे कि मैंने टाटा स्टील का मैंने कॉल दिया, क्यों, इसके पीछे का रीजन है मेटल चल रहा था, मैंने पीएसयू में कॉल दिया, पीएसयू बैंक में मैंने कॉल दिया। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको अभी ऐसे स्टॉक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ढूंढना है जो स्टॉक ऊपर जाने के बाद, नीचे आने के बाद, अगेन ऊपर और नीचे दोनों रैली कंप्लीट करने के बाद अगेन ऊपर जाने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए रेडी हो रहा है, ऐसे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। सुजलॉन का कॉल हमने दिया, टाटा स्टील का कॉल दिया, रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया का कॉल दिया था, आज कैनरा का दे रहा हूं। कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम है। आज कल में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नेक्स्ट 2-3-4 महीने में आपको एक अच्छा बढ़िया ओवरऑल पीएसयू और मेटल के साथ ही मुझे लगता है कि रहना चाहिए। पावर में स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, और जो भी लोग पूछ रहे हैं कि हमें अदानी पावर लेना चाहिए, हमें अदानी ग्रुप के साथ रहना चाहिए,
आप रहिए, लेकिन 6 महीना क्या वेट पर कर पाएंगे? और अगर करेंट जोन से 10-15 टका नीचे भी आता है, उतना आपके पास क्षमता होगा, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगा? तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है मन के अंदर रहता है, लेकिन वो खुल के हम मतलब बताना तो चाहते हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं विपुल जी, मैं बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स पे बाई कॉल देना चाहता हूँ नेक्स्ट एक हफ्ता, क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी लग रहा है मार्केट ओवरबॉट है। और जिस तरीके का रोल ओवर हुआ है ना, अगर आप एफएनओ डेटा देखेंगे, दोनों तरफ मार्केट मूव करने वाला है। ओनली फॉर एक ही सेक्टर, एक ही स्टॉक स्पेसिफिक नहीं चलेगा। तो मिला जुला कारोबार रहने वाला है। तो स्ट्रैटेजिकली थोड़ा हमें अभी चुपचाप बैठना है। अभी के लिए मैं 60-70% इन्वेस्टेड रहना पसंद करूंगा। 30-40% मैं कैश में बैठना, 40% इवन मैं कैश में बैठना पसंद करूंगा। और लॉन्ग टर्म व्यू एक अलग है, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म व्यू एक मेरा रहेगा। मिनिमम 15 से 20 दिन का कॉल था, ये भी जितने भी कॉल्स मैं दूंगा। तो इसीलिए थोड़ा कंजर्वेटिव होना है, आपको थोड़ा सतर्क होना है और हाई अलर्ट होना है।